नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक ऑटो इंडस्ट्रीज़ के बारे में मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ के कंपनीज़ होते हैं। उनमें से देखा जाए तो टू व्हीलर्स एक अलग कैटेगरीज़ होते हैं। टू व्हीलर प्लस थ्री व्हीलर्स एक अलग कैटेगरीज़ होते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल्स भी अलग कैटेगरीज़ है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो हेवी व्हीकल्स वो भी एक अलग कैटेगरीज़ है। तो अलग-अलग कैटेगरीज़ वाइज़ कंपनीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आज मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में, सिर्फ़ के सिर्फ़ टू व्हीलर के ऊपर ही काम करते हैं। तो टू व्हीलर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ही काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज़ हैं, जो टू व्हीलर के ऊपर भी है, थ्री व्हीलर के ऊपर भी है। बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज़ हैं, जो टू व्हीलर्स के ऊपर भी है और हेवी व्हीकल्स के ऊपर भी है। तो मैं आज इसी कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प जो है, वो देखा जाए तो इंडिया के एक अकेला टू व्हीलर्स बनाने वाला कंपनीज़ है। देखिए बहुत सारे कंपनीज़ मिलेगा जैसे बजाज हो गया, टीवीएस हो गया, एचआर मोटर हो गया। ये कंपनी सिर्फ़ मोटरसाइकिल नहीं बनाते हैं, उसके साथ अलग सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं। जैसे बजाज हो गया, बजाज कौन-सा है? बजाज टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर, टीवीएस भी टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर, एचआर मोटर हेवी व्हीकल्स भी बनाते हैं, साथ ही साथ बाइक्स भी बनाते हैं। तो मैं आज इसी के बारे में डिस्कस करूँगा, हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। क्योंकि कंपनी ने एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ मतलब बैड न्यूज़ नहीं कहूँगा, एक वीकनेस न्यूज़ भी यहाँ पे दे चुके हैं। तो सारे जानकारी यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अंत तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए, तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनीज़ सबसे पहले कंपनीज़ का 2 डेटा आपको दिखाऊँगा। पहले जो डेटा दिखाऊँगा, वो है कंपनी का सेल्स का डेटा। देखिए, मैं आपको हमेशा हर मंथ खत्म होने के बाद कंपनी का सेल्स का डेटा दिखाता हूँ। देखिए, सेल्स का डेटा दिखाने से मतलब मेरा मकसद क्या है? देखिए, आपको पता चले कि एक्चुअली कंपनी किस तरीके से खुद को बिज़नेस को मतलब ग्रो करते हैं। क्योंकि देखिए, बिज़नेस का जो मेन मोटो है, वो है सेल्स। अगर सेल्स ही नहीं हो रहा है, तो कंपनी कहाँ से काम करेंगे? तो आप बहुत सारे दोस्त कमेंट करेंगे, "सर, बहुत सारे कंपनीज़ का काम सर्विस देना भी तो है, सर्विसेज़ से भी तो पैसा कमाते हैं।" देखिए, सर्विस भी एक एट ए टाइप ऑफ सेल्स है, क्योंकि सर्विस करने के लिए भी पहले सेल्स करना पड़ता है। मानता हूँ वो कंपनी सेल्स नहीं किया है, मगर कोई भी कंपनी तो सेल्स किया है, तो इसीलिए वो सर्विसेज़ दे पा रहा है। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान से रखना होगा। तो मेन मोटो जो है वो सेल्स। सेल्स कितना बढ़ा, सेल्स कितना घटा, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी का फ्यूचर। तो चलो, मैं इस बार कंपनी का डेटा आपके सामने शेयर करूँगा। तो यहाँ पे डेटा सामने यहाँ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल कितना कंपनी ने बेचा? देखिए मोटरसाइकिल के दुनिया में कंपनी का नाम तो है, फिर भी कंपनी ने इस बार जो सेल्स किया अक्टूबर 2022 और अक्टूबर 2021, तो इसका मतलब पिछले सालों के अक्टूबर मंथ का रिजल्ट नहीं, सेल्स का रिपोर्ट। और इस बार इस मंथ में अक्टूबर मंथ में 2022 में कंपनी का रिजल्ट, सेल्स का रिपोर्ट तो देखेंगे तो 4,19,568 यूनिट बेचा गया था। यहाँ पे देखिए मैं कोई क्वांट मतलब कोई रुपीस की नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बात किया जा रहा है यूनिट्स का। तो यूनिट कितना बेचा गया वो यहाँ पे दिखा जा रहा है। तो यूनिट पिछले बार ज़्यादा था, कितना? 5,05,960 क्वांटिटीज़ के आसपास। तो कंपनी का जो यूनिट है वो पिछले सालों में ज़्यादा बेचा गया। इस बार कंपनी का सेल्स डाउन हो चुके हैं। स्कूटर के बारे में बात करूँ तो स्कूटर मतलब जितने सारे आप बहुत सारे लोग स्कूटी भी कहते हैं, स्कूटर भी कहते हैं। तो जो मतलब लेडीज़ स्कूटी है, स्कूटर होते हैं, तो लेडीज़ अभी नहीं चलाते हैं, अभी जेंट्स भी चलाते हैं। तो साथ ही साथ इस कंपनीज़ के जितने सारे ईवीज़ हैं मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर भी कंपनी इंक्लूडिंग टोटली जो स्कूटर बेचा गया 35,014 यूनिट, जो पिछली बार था 42,013 यूनिट। इसका मतलब कंपनी का जो सेल्स है वो यहाँ पे भी डाउन देखने को मिला और परसेंटेज के हिसाब से 12-13% का डाउन देखने को मिला है। तो टोटली जो सेल्स है अब देखेंगे तो 4,54,582,
जो पिछली बार था 4,47,970। तो गड़बड़ी कहाँ पे हुआ? चलो मैं वो भी दिखा देता हूँ। टोटली डोमेस्टिकली सेल्स मतलब इंडिया में जो सेल्स हुआ 4,42,825। पिछले बार था 5,27,779। तो इसका मतलब कंपनी का सेल्स यहाँ पे डाउन हुआ है। और बड़ी बात सबसे क्या है, कंपनी के जो सेल्स का रिपोर्ट है वो डोमेस्टिकली पिछले जो मंथ था मतलब सितंबर का जो मंथ था वहाँ पे कंपनी का डोमेस्टिकली सेल्स ज़्यादा था। मगर इस बार कंपनी का अक्टूबर मंथ का सेल्स रिपोर्ट डोमेस्टिकली कम हो गया, क्योंकि एक्सपोर्ट के मामले में आज नहीं, करीबन करीबन पाँच नहीं, दिसंबर मंथ से देखा जाए 2021 से, तब से देखा जाए तो कंपनी का सेल्स डाउन है, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा कम किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लुएंसी जिस तरीके से ग्रोथ हुआ उससे भी कई गुना ज़्यादा इन्फ्लुएंसी रेट बाहर की कंट्री में देखने को मिला है। वही कारण सेल्स बहुत डाउन हो चुके हैं। तो ये एक बैड न्यूज़ है ऑब्वियसली कोई भी कंपनीज के लिए। अभी गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ मतलब आपको कंपनी का सेल्स टोटली रिजल्ट, रिजल्ट मतलब कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट सामने लेके आया। कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वहां से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली सेल्स कम होने के बाद भी कंपनी खुद को किस तरीके से मेंटेन किया। तो टोटल इनकम के बारे में बात करें तो कंपनी इस बार 9,000, पिछले बार 8,500, पिछले सालों में 8,600 करोड़ का टोटल इनकम किया था। तो इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिला, इस बार अच्छा खासा इनकम ग्रोथ होते देखने को मिला। और एक्सपेंस के मामले में कंपनी इस बार ज़्यादा एक्सपेंस कर बैठे। तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस हुआ 8,290 करोड़ के आसपास। पिछले बार 7,690 करोड़ के आसपास था, पिछले सालों में 7,640 करोड़ का आसपास था। तो कंपनी का टोटल जो एक्सपेंस है उसके बारे में बात करूँ तो टोटल एक्सपेंस करने के बाद कंपनी का टैक्सेस भी पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्सेस आप देखेंगे तो कंपनी ने इस बार कितना 682 करोड़ का प्रॉफिट किया। चलो ठीक है, पिछले बार कितना था 585 करोड़ का प्रॉफिट था। और पिछले सालों में कितना था 747 करोड़ का आसपास। तो कंपनी पिछले सालों को बीट नहीं कर पाया। एस्टीमेट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी इस सालों को बीट नहीं कर पाया, मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को बीट कर पाया। तो एक कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पे ही देखने को मिला। तो इसलिए ये जो पॉइंट्स है ऑब्वियसली गुड पॉइंट्स है, क्योंकि क्वार्टर को बीट कर पाया। हाँ, एक एक यहाँ पे वीक पॉइंट्स भी है, साल भर को कंपनी बीट नहीं कर पाया। तो साल भर को बीट करना चाहिए था, साल भर को यहाँ पे कंपनी बीट नहीं कर पाया। तो एस्टीमेट के हिसाब से एस्टीमेट यहाँ पे मिसिंग हो चुके हैं। तो एस्टीमेट यहाँ पे मिसिंग हो चुके हैं, इस तरीके से कुछ नजरिया देखने को मिला। तो इसलिए आज के दिन स्टॉक के ऊपर कितने ज़्यादा वोलेटिलिटी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनीज की अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो बेसिक जो अर्निंग है, कंपनी का जो बेसिक अर्निंग है 34.45 है। पिछले बार 29.55 था, पिछले सालों में 37.32% का था। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे बढ़ चुके हैं देखने को मिलता है। तो कंपनीज के बारे में मैं दो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, वो है चार्ट पैटर्न। देखिए मुझे कोविड के बाद देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से इसका फिगर आउट देखेंगे तो कंपनी का जो एडजस्टमेंट प्राइस था 285 रुपीज़ के आसपास। और तब साल था 2002 रुपीज़, 2002 रुपीज़ नहीं, 2002। तो 2002 में कंपनी 185 रुपीज़ का प्राइस रेंज था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ किया। और 2018 के बाद ऑटो इंडस्ट्रीज में 2018 के बाद ऑटो इंडस्ट्रीज में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिला, हर कोई ऑटो इंडस्ट्रीज में उसका पार्टिसिपेशन इस कंपनी ने भी किया। तो लगातार लगातार गिरावट देखने को मिला और फिर से 1400 के आसपास आ गया था, जो इसका हाई था करीबन 4,000 रुपीज के आसपास। तो 4,000 से 1400 आना कोई आम बात नहीं है। कितनी बड़ा गिरावट देखने को मिला। और इस गिरावट में भी जितने सारे लोग पेशेंस के साथ बने हुए हैं तो वो आज नहीं तो कल वो गेनर जरूर होंगे, क्योंकि कंपनी में जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, हीरो मोटोको ने फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में लॉन्च किया और बहुत तेजी से कंपनी का सेल आउट भी किया गया है। क्योंकि मैं जब रास्ते में जाता हूँ अभी तो मुझे बहुत सारे ईवी सॉरी इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिलता है। बहुत सारे अलग अलग कंपनी से, जो कंपनी नाम मैं पहली बार सुन चुका हूँ, पहली बार देखा हूँ,
तो उनमें से जुड़े हुए और एक कंपनीज़ को मैं अभी बहुत ज़्यादा से दिख रहा हूँ, वो है हीरो मोटोको। हीरो मोटोको का बहुत सारे जो स्कूटर है, जो ईवी स्कूटर है, वो मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से कंपनी का सेल्स ग्रोथ होगा, कंपनी का फ्यूचर का मतलब बिज़नेस मॉडल्स और भी चेंजिंग होगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस ज़रूर रखिए। तो ये वीडियोज़ टोटली एजुकेशन पर्पस में था। तो मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।